तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी मन तन से कर रहे होंगे। आज आपके सामने बहुत बड़ी सूचनाएं लेकर आए हैं। जिस पल का आपको इंतजार था वो पल आपके सामने आ गया है। CUT UG का फॉर्म आपके सामने आ चुका है। अब आपके सपना आपके सामने है। अब जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपकी मई में होने वाली है। जिस पल का आपको इंतजार था वो पल आपके सामने है। 27 तारीख की आपकी फॉर्म आ गई है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि हमने जितने भी सूचनाएं लेकर आपके सामने आए हैं वो शायद ही किसी ने दिया होगा। क्योंकि जनरली सब लोग व्यूज के चक्कर में ये बना देते हैं कि फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया। पर 1 से लेकर 10 तक आपको बतानी है। अगर आप 1 नहीं जानिएगा, 1 यूनिट, तो 10 कैसे समझ सकते हैं। तो एक भी मिनट स्किप ना करें, आपको पहले ही बता देते हैं। क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो फिर पूरी बात आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे तो आपको एग्जाम टाइम बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उस टाइम आपको लगेगा यार काश ये ले लेते हम, काश ऐसे कर देते तो मेरा एडमिशन हो जाता। या आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें ना होकर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाएगा तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए एक मिनट भी स्किप ना करें, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पूरी की पूरी देखें। चलिए हम आगे चलने से पहले थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जो भी नए बच्चे हैं, कुछ पुराने बच्चे हमें देख भी रहे होंगे, जो नए बच्चे होंगे वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और वीडियो अच्छा लगे, उनको सूचनाएं बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट करके ही बताएं कि सर या भैया आपके सूचनाएं में बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा मदद की है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, क्योंकि हम आपसे पैसा नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक्स, आपके कमेंट ही हमारी पूंजी है। वही मुझे मोटिवेट करता है कि अगर वीडियो लेकर आए, आप एक लाइक करते हैं तो मुझे लगता है एक वीडियो लानी चाहिए। लोग लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, उनकी चाह है कि एक वीडियो और आए इस पर, ताकि हम समझ पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। CUT UG 2024 का फॉर्म आ चुका है, इसलिए आप हड़बड़ी में फॉर्म ना भरें। क्योंकि जैसा आपको पता है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराती, जल्दी जल्दी के चक्कर में पहले कुछ गलतियां करेगी, फिर बाद में सुधार करेगी, फिर कुछ गलतियां रहेगी, फिर बाद में सुधार करेगी। इसलिए हड़बड़ी ना करें, बहुत लंबा टाइम है, कभी भी भर सकते हैं। 1 घंटा का भी काम नहीं है, जाएंगे आराम से भर सकते हैं। तो धीरे धीरे भरें, भी कुछ को भरने तो ज़्यादा जल्दीबाजी, उनकी गलतियां हो जाएगी। जो जिनका गलतियां होंगे वही लोग फिर कमेंट करेंगे सर कब सर कब आएगी सुधार का ऑप्शन, कब सुधार का ऑप्शन एनटीए देगा, कब सुधार का ऑप्शन एनटीए देगा। भाई सुधार का ऑप्शन आपको क्यों लेना, आप स्थिर से एक बार भर दो ना। आप फॉर्म तो ठीक से भर नहीं पा रहे हैं, एग्जाम क्या आप ठीक कर पाएंगे। एग्जाम तो बात कीजिए, पहले फॉर्म आप सही कर लो। आप फॉर्म में ही गलती कर रहे फिर बोले सुधार कर दीजिए, सुधार कर दीजिए। सुधार के लिए कब खुलेंगे पोर्टल। जैसे पोर्टल है तो आपको खुल जाता, क्योंकि उनके हाथ में हो, आपको खोल कर दे देंगे लो बाबू सुधार कर लो। एग्जाम में तुम गलती कर दोगे तो फिर क्या सुधार कर पाएंगे, बोलोगे कि नहीं बाबू तुमने गलती कर दिया, लो पेंसिल से या पेंसिल वाले रबड़ से मिटा लो और फिर सही कर दो। ऐसा होता क्या, नहीं होता। इसलिए जल्दीबाजी ना करें और स्थिर से भरे, पूरी सूचनाएं जान ले टू जेड। 2-4 दिन वेट भी कर ली, क्या जरूरी है। आप फॉर्म भर के क्या ऐसे फॉर्म भर के आप ऐसे करके गेट पे चिपकाएंगे कि फलना बाबू एनटीए का एग्जाम दे रहे हैं, यूजी CUT का, सब लोग देखेंगे, आपको वाहवाही देंगे, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं होगा। अब 2-4 महीने वेट किए ही, तो 2-4 दिन और वेट कर लें, क्या हो जाएगा। पूरी सूचना आपके सामने रखते A to Z बात 1 मिनट बिना स्किप किए आप देखें। CUET क्या है, पहले CUT का फुल फॉर्म समझें। कॉमन यूनिवर्सिटी CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। मतलब भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट, सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी या ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी या और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह हैं, वो भी CUT में शामिल हैं। और भी कोई कॉलेज वगैरह शामिल होना चाहते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट में सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही शामिल है, ऐसा नहीं है। भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट, सेंट्रल, डीम्ड और कुछ एफिलिएटेड वगैरह हैं, वो सब शामिल हो सकते हैं, उनके मर्जी पे है। तो समझ में आ गया होगा। CUT से पहले सब विश्वविद्यालय अपने अपनी एग्जाम कराते थे।
जैसे कि हम SU का बात, मतलब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम लेते थे, कोई BHU है, BHU अपना एग्ज़ाम लेता था, JNU अपना एग्ज़ाम लेता था। लेकिन 2022 से एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब आप एक ही एग्ज़ाम दीजिए और पूरा यूनिवर्सिटी, आप जिस जिस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे आपका किसी का मन हुआ कि हम 1 नंबर में SU दे, 2 नंबर में BHU दे, 3 नंबर में JNU दे, चाहे किसी का हुआ कि 1 नंबर में JNU दे, 2 नंबर में SU दे, 3 नंबर BHU दे, तो आपको पूरा एक ही बार में भर लेना है, उसके अनुसार आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा ना है कि आप यूनिवर्सिटी, अगर आपका मन है BHU में पढ़ने का या SU का पढ़ने का, सिर्फ SU का ही फॉर्म भरें, तो इसमें लिस्ट करें और किसी का ना करें, तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो क्या हो सकता है उसमें एडमिशन आपका नहीं हो, तो दूसरे में भी आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप उसको चुने ही नहीं, जब तक आप चुनेंगे ही नहीं, तो आपका एडमिशन कैसे हो जाएगा। इसलिए बारीकी से समझे मेरी बातों को। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मतलब है कि आप एक ही एग्जाम दीजिए, ना आपको 10 बार कहीं जाना पड़ेगा, नहीं ऐसे कि अगर DU का एग्जाम है तो आपको दिल्ली जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, SU का एग्जाम है तो आपको हैदराबाद आना पड़ेगा, BHU के एग्जाम है तो आपको बनारस जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपके घर में सेंटर है, घर में एग्जाम दीजिए और भारत में कहीं भी एडमिशन आप ले लीजिए। इसका मतलब यही है। तो समझ में आ गया होगा कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट का मतलब। और एग्जाम का फी शायद जनरल वालों के लिए 1000 लग रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, आपको मुझे कंफर्मेशन नहीं है। और OBC वाले को शायद 950 रुपये लग रहे हैं, और SC ST वालों को 900 रुपये शायद लग रहे हैं। ये पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि हद से ज़्यादा है। कोई फायदा फिर नहीं रह गया CUT का। मतलब जब ऐसे एग्जाम हम लोग देते तो 400 रुपया लगता था, 500 रुपया लगता था, तो फिर क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। मतलब एक तरह से लोग बंद करते हैं कि हम गलत नहीं करेंगे, दूसरी तरह से गेट खोल देते हैं कि हम गलत ऐसा करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपको गलत करेंगे ताकि आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा पैसा है 1900। आप पढ़ने के लिए सरकारी संस्था में इतना पैसा लीजिएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये आपको समझनी है, हमको नहीं समझनी है। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप समझेंगे अच्छे से, शायद यूनिवर्सिटी में जाने के बाद अच्छे से समझेंगे। हाँ, एग्जाम हाइब्रिड मोड में होगा। हम लोग जब दिए थे तो ओनली CBT था, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब जो एग्जाम होगा दोनों में होगा। हाइब्रिड मतलब दोनों, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर भी दे सकते हैं आपको, और ऑफलाइन का मतलब पेपर और पेन से दे सकते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लिख कर आते हो वैसा दे सकते हैं। अब निश्चिंत रहे गाँव के बच्चे, क्योंकि गाँव के बच्चे को, चाहे गाँव के बच्चे होंगे जो जंगल वाले बच्चे, आदिवासी जिनको कहते हैं, जो दलित पिछड़े बच्चे होंगे, बेचारे के पास कंप्यूटर नहीं, उनकी भी गलती नहीं है, सरकार ने वैसा व्यवस्था बना दी, बेचारे पिछड़े हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि पेपर पेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भी एग्ज़ाम दिए थे तो मैं पहला पेपर में हिंदी का नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाया। हमको पता था कि मैं कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, मुझसे गलतियाँ होगी, इसलिए मैंने पहला पेपर कंप्यूटर थी जनरल टेस्टिंग ओपन कर दिया। बहुत सारी गलतियाँ हो गई उसमें, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क पड़ना नहीं था, क्योंकि मुझे हिंदी में एडमिशन चाहिए था, तो मैंने हिंदी को लास्ट में सेकंड में रखा, क्योंकि जितनी भी गलतियाँ होगी सब जनरल टेस्ट में हो गई। जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन है, कितना गलतियाँ होगा भाई, 10 गो 20 गो 30 गो, लेकिन जब हिंदी में 40-50 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन बनाने हैं, अगर उसमें गलती हो भी गई तो मुझे बहुत बड़ी नुकसान हुई। एक गलती भी मेरी बहुत बड़ी नुकसान हुई, इसलिए मैंने सेकंड में रखा। उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ कि CBT और ऑफलाइन बहुत बेस्ट है, खासकर गांव वाले बच्चे को, जो पिछड़े बच्चे उनके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, उनके लिए बेस्ट है। तो समझ गया मैं। अब ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, अब आप पूछेंगे कि फॉर्म कब से भराएगा, तब फॉर्म 27 फरवरी 2024, मतलब 27 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अभी नहीं आपको भरना, हड़बड़ी में क्या है, हड़बड़ी में कुछ नहीं, गलती ही होगा आपको, इसलिए गलतियां से बचें, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। अगर आपको गलती इधर हो जाए, जैसे आपका पापा का नाम गलती हो जाएगा, तो आपको पढ़ाई पर से ध्यान हट जाएगा। आपको हमेशा लगता रहेगा पोर्टल खोलेगा कि नहीं खोलेगा, हम सुधार नहीं कर पाएंगे तो क्या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ऐसा मन में चलते रहेगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए शांति रहिए, बस न्यूज़ देखते रहिए कि क्या हो रहा है, क्या NTA कर रहा है, क्या उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, बस आप देखते जाए। 5-6 दिन के बाद आप भर लीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो 27 फरवरी से 26 मार्च तक आपका फॉर्म भराएगा। 26 मार्च मतलब 26 मार्च 11:50 PM तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और उतना ही तक ही पैसा आपको पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपको पैसा पेमेंट करना है, जब तक एग्जाम नहीं है तब तक वो पैसा पेमेंट करना नहीं। 27 फरवरी से 26 मार्च तक आपका एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म चलेगा। 26 मार्च एग्जाम का आपका लास्ट डेट है, 11:50 PM, यहाँ तक आपका लास्ट डेट है।
इसके आगे बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, पर इसका लास्ट डेट अभी ऑफिशियल वही है 26 मार्च। और अब क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ सीटी, मतलब आपका सेंटर कहाँ गए हैं, किस शहर गए हैं, कब पता चलेगा। तो अनाउंसमेंट ऑफ सीटी 30 अप्रैल 2024 को आपका एग्जाम, आपको एग्जाम कहाँ देना है, किस शहर में देना है, 30 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको कब मिलेंगे, एडमिट कार्ड आपको एनटीए कब प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि हम लोग जानते थे, हमारे टाइम में जब पहली बार सीयूटी आया था, हम पहली सीयूटी का पहला बैच का स्टूडेंट थे, एग्जाम से मात्र 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया था। अजीब हाल है भाई, किसी का सेंटर कहीं दूर चला गया तो क्या करेगा। इसलिए इस बार अच्छा काम किया, एडमिट कार्ड का डेट पहले बता दे, सेकेंड वीक ऑफ मई, सेकेंड वीक ऑफ मई आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। एग्जाम 15 मई से स्टार्ट है, 31 मई तक चलेगी। उसके बीच 3 फेज में एग्जाम होगा, स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि किस स्लॉट में किसको रखना। 3 फेज चलेगा, मतलब 15 से 30-31 मई तक एग्जाम चलेगी। उसमें 3 स्लॉट बांट दिया जाएगा, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे करके। तो उसमें स्टूडेंट दिए जाएंगे, 3 स्लॉट में एग्जाम चलेगा। तो समझ रहे होंगे मेरी बातों को। इसलिए आपका एडमिट कार्ड सेकेंड वीक में आएगा, सेकेंड वीक ऑफ मई। एग्जामिनेशन डेट आपको बता दिए कि 15 मई से 31 मई तक आपका एग्जाम हो, उसी के बीच में आपका एग्जाम होगी 3 फेज में। 3 फेज का मतलब समझ रहे हैं ना, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, मतलब संभावना बता रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसमें लिखा 3 फेज में होगी। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं। तो अब स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, जब ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगी तो डाटा निकलेगी कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। उस बेस्ड पे आपका फेज बांट दिया जाएगा कि इस फेज में इतने स्टूडेंट है, इस फेज में इतने स्टूडेंट है, इस फेज में इतने स्टूडेंट है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को। आंसर की मतलब आंसर की भी जारी होता है, जब आप एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट आने से पहले आंसर की आपको दिया जाएगा। मतलब कि उस क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर क्या था, आपने जो बनाया वो आंसर आपके मन में था, लेकिन उसका जो रियल आंसर है, जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जो क्वेश्चन बनाया है, उसका आंसर क्या है, वो आपको एग्जाम के कुछ दिन बाद रिलीज कर दिया जाएगा। आप आंसर की मिला लें, कुछ क्वेश्चन आपको डाउट लगता, मतलब आपने सही बनाया, आंसर एक्चुअली में वो सही है लेकिन उसके अनुसार गलत है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भावना है कि एक क्वेश्चन चैलेंज करने में पैसा भी लगता है। उनको पैसा नहीं लेना चाहिए भाई, आपने क्वेश्चन बनाया है, हम पैसा क्यों दें आपको, आपने ही गलती किया है। लेकिन हमारी क्या कीजिए, हमारी व्यवस्था वैसी है, उसने ही क्वेश्चन बनाया, उसने ही आंसर गलत बनाया, उसके बाद हमने सही भी बनाया, ऊपर से हमसे ही पैसा मांग रहे। उनको पैसा देना चाहिए आप, कम से कम हमने तो सही पकड़ा कि आपने गलत आंसर दिया था, उनको देना चाहिए, हमको 200 100 जितना भी बनता है, पर क्या करें, चलो रहने दें। हाँ, तो आंसर की हमने बता दिया कि एग्जाम के कुछ दिन बाद आपके आंसर की आएंगे। रिजल्ट डेट, रिजल्ट कब अनाउंस होंगे, 30 जून 2024, 30 जून 2024 को आपके रिजल्ट आ जाएंगे। डेट घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि इसी साल मई तक में इलेक्शन होने की संभावना है। इलेक्शन शेड्यूल हो सकता है उसी में मेलित खार जाए, सम्मिलित हो जाए, तो उसके कारण घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। आपको पता ही है कि एग्जाम घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं घटेगा, ना डेट उसका घटेगा ना बढ़ेगा। अगर इस दिन होना है, इस दिन होना है, चाहे भारत में 200 आदमी मर जाए, 500 आदमी मर जाए, कोई फर्क नहीं। हाँ, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा लेकिन इलेक्शन नहीं। इसलिए हमने पहले उनमें लिख दिया है, सोचिए वहाँ लिख दिया गया है कि मे बी, मतलब संभावना है कि घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, बाकी जो भी हो। हाँ, जब हम लोग ने दिए थे एग्जाम, मात्र 2 ही लैंग्वेज में था, इंग्लिश और हिंदी। मतलब आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देंगे उन पे बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे उर्दू के होंगे, कुछ बच्चे बंगाली होंगे, कुछ बच्चे आसामी होंगे, कुछ बच्चे मलयाली होंगे, कुछ कन्नड़ होंगे, कुछ तमिल, कुछ तेलुगु, ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी में भी नहीं लिख पाते, इंग्लिश में भी नहीं लिख पाते। तो उनकी व्यवस्था के लिए 13 भाषा में एग्जाम हो, मतलब 13 भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो बोलेंगे ये हम कैसे दे सकते हैं, फॉर्म में शायद भरने का ऑप्शन दिया होगा कि आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं।
तो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा कि हम आसामी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, हम हिंदी में देना चाहते हैं एग्जाम, हम इंग्लिश में देना चाहते हैं एग्जाम। तो आप ध्यान रहे कि आप फॉर्म में सबमिट कर दीजिएगा किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं। चाहे हो सकता है जो सीबीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बेस्ट ऑप्शन मिलेगी, क्योंकि 13 भाषा उसी में सम्मिलित होंगे। अब जिन पे क्लिक कीजिएगा वो भाषा का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि उसी में रहते हैं ना। कि अगर आप हिंदी से दे रहे हैं, हिंदी से नहीं आपको समझ में आ रहा तो वहाँ पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश कर दीजिए तो इंग्लिश में हो जाएंगे। लेकिन सीबीटी वाले थोड़ा मतलब ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। आप एक बार अच्छे से सोच करके आपको किस भाषा में एग्जाम देना वो एक बार सेलेक्ट कर, क्योंकि आपको बार बार 10 प्रकार के कॉपी आपके सामने नहीं रहेंगे। आप जो भरेंगे हिंदी में तो हिंदी के कॉपी ही आपके पास आएंगे, इसलिए ध्यान से करें। तो भाषा मैं आपको बता देता हूँ किस किस भाषा में एग्जाम होंगे। जो 13 भाषा, इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब हमने कितने भाषा में एग्जाम होंगे हमने बता दिया। अब हम बात करें कि एग्जाम का हमारा पैटर्न क्या है। जो सीयूटी ने इस बार लॉन्च किया है, तो हमेशा से 3 लॉन्च होते, मतलब 3 भाग में है। एक तो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, तीन सेक्शन है, 1 2 3। तो पहला हम लैंग्वेज वाला सेक्शन है, दूसरा हम सब्जेक्ट वाला, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तीसरा हम जनरल टेस्ट। तीन पार्ट में बांटा है। तो आपको किस विषय में एडमिशन लेना है, चाहे कोई भी बच्चा भाषा से एडमिशन लेना चाहता है तो आपको यूनिवर्सिटी देखना होगा। जैसे कि आपको एसयू में हिंदी से आपको एडमिशन लेना है तो आपको एसयू का वेबसाइट चेक करना है कि आपको हिंदी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो हिंदी में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको हिंदी खोज रहा है और जनरल इंग्लिश खोज रहा है और हिंदी खोज रहा है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज लेने पड़ेंगे। बार बार बता रहे हैं कि एसयू में एडमिशन लेने के लिए आपको इंग्लिश मात्र क्वालिफाइंग पेपर है। अब किसी एसयू में किसी भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लें, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, किसी में भी आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा यहाँ, और उसमें 7 क्वेश्चन बनानी है। मतलब क्वालिफाइंग पेपर, उसका नंबर आपका नहीं जुटेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। आपका मेरिट बनेगा सिर्फ आपके सब्जेक्ट से, यानी आपको हिंदी में एडमिशन लेना है तो आपको हिंदी से ही सिर्फ मेरिट बनेगा, उसी से आपका एडमिशन होगा। इंग्लिश वाले पेपर मात्र क्वालिफाइंग पेपर है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना, कि आपको पहले चूज करना पड़ेगा पैटर्न समझने के लिए। मैं बार बार इस बात को जोड़ दे रहा हूँ, और इस पर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि पहले आपको प्रेफर करना पड़ेगा आपको सबसे बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सा अच्छा लगता है, आप किस में पढ़ना चाहते हैं, पहले वो चूज कर लीजिए। उसमें उसके बाद आपको किस सब्जेक्ट से एडमिशन लेना है, उस सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना। उसके बाद जिस सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या वो सब्जेक्ट उस विश्वविद्यालय में है, अगर हैं तो उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उस विषय में एडमिशन लेने के लिए हमको कौन कौन सा विषय लेना पड़ेगा, जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा, हिंदी लेना पड़ेगा, इंग्लिश लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं मेरी बातों को अच्छी तरह से। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो स्लॉट में बांट दिया गया है, एक में लैंग्वेज है, एक में सब्जेक्ट वाला है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, और दूसरा है जनरल टेस्ट का पेपर। तो उसमें लिख दिया गया है कि बच्चे को कम से कम जनरल टेस्ट का पेपर और एक लैंग्वेज जरूर लेनी चाहिए। मतलब मैंडेटरी नहीं किया है, मतलब सलाह दिया कि आप एक भाषा और एक जनरल टेस्ट का पेपर अवश्य लें। आपके ही सुविधा के लिए बताया गया है, क्योंकि अब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि सब में जनरल टेस्ट कंपलसरी ही है, क्वालिफाइंग ही है लेकिन कंपलसरी है। बहुत सारे जैसे एसयू में क्या होता है कि अधिकतर सोशल साइंसेस कोर्सेज सब्जेक्ट्स जनरल टेस्ट की मार्क्स के एडमिशन होना, जैसे कि इकोनॉमिक्स हुआ, मतलब अधिकतर बता सकते हैं। हिस्ट्री वगैरह हमको लगता शायद कि जनरल टेस्ट से ही हुए हैं। तो जनरल टेस्ट का मात्र इसलिए बोल रहा है कि आपको एक लैंग्वेज ही लेना है। अगर आप साउथ इंडिया में आना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश चूज करना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया में जाना पड़ेगा तो हिंदी चूज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना बात को। इस भाषा इसलिए लेना बोल रहा है क्योंकि आपको सहूलियत होगी, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। आप समझ रहे मेरी बातों को, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो 33 लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है, जो 27 सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी सब्जेक्ट, मतलब समझिएगा हिस्ट्री पॉलिटी केमिस्ट्री फिजिक्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट डोमेन वाला जो हो जाता है, उसका क्या होगा कि आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें 40 क्वेश्चन आपको बनाना है, मतलब 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है।
10 क्वेश्चन आपको नहीं आते वो छोड़ दीजिए, 40 आपको बनाना। 50 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन बनानी है। भाषा वाले सेक्शन से और सब्जेक्ट वाला सेक्शन से, दोनों में से दोनों का बात बराबर ही, दोनों एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब एक ही प्रोसेस है। 50 में क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको बनाना है। जो टाइमिंग दिया गया है उसके लिए 45 मिनट 45 मिनट दिया गया। भाषा वाले के लिए सेक्शन के लिए और सब्जेक्ट वाले सेक्शन के लिए टाइमिंग कितना गया? 45 मिनट टाइमिंग दिया गया। अब जनरल टेस्ट का बात आती है। जनरल टेस्ट क्या है? जनरल टेस्ट में आपको सब कुछ मिलेंगे, मैथ भी मिलेंगे, रीजनिंग भी मिलेंगे, करेंट अफेयर्स भी मिलेंगे, एप्टीट्यूड भी मिलेंगे, कुछ कंप्रीहेंशन भी मिलेंगे। तो उसमें क्या आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं। कितने? 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको बनाने। उसका जो टाइम दिया गया है 60 मिनट, तो इसमें मैथ भी होते हैं, रीजनिंग भी होते हैं, कंप्रीहेंशन होता है, टाइम टेकिंग होता है, टाइम लेते हैं बनाने की। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक 60 मिनट बहुत है। 60 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं और 60 मिनट टाइम लगेगा। इसका टाइम दिया गया, समझ सकते। हाँ, बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे 2 बच्चे मुझे क्वेश्चन भी किए कि सर हम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आप तीनों सेक्शन मिलाकर, लैंग्वेज वाला भी, सब्जेक्ट वाला भी, जनरल टेस्ट मिला के आप 6 मैक्सिमम ले सकते हैं। 6 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। हो सकता है आगे बढ़ा, लेकिन वहाँ 6 ही लिखा हुआ, इसलिए मैंने आपको 6 बताया। और 6 बहुत है। अब क्या पढ़ना चाहेंगे? मतलब आपका कोई विषय तो फेवरेट होगा ना। फिजिक्स में लेना चाहिए एडमिशन, हिंदी में लेना चाहिए, तो आपका मेन वो है। वो तो 6 सेकेंडरी चीज़ है, उसमें नहीं हुआ तो इसमें ले लेंगे। पर शादी तो नहीं है भाई कि जो लड्डू नहीं मिला तो पेड़ा ले लेंगे, पेड़ा नहीं मिला तो बूंदिया ले लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। आपका पसंद है रसगुल्ला तो रसगुल्ला प्रीफेयर कीजिए ना। वो तो नहीं मिलेगा रसगुल्ला, तब आप पेड़ा पे आ जाएगा। वही बात है। अब बात करेंगे जनरली क्या बताया कि हम सब्जेक्ट वाले के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट, लेकिन कुछ आप बाद दिए गए हैं। मतलब उन्हें ज़्यादा समय दिया जाता है कुछ विषय में। एक्चुअली उनमें लगते होंगे भाई, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगेंगे ही लगेंगे, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम दिया गया है। तो उनके लिए कितना टाइमिंग दिया गया है? 60 मिनट टाइमिंग दिया गया। 60 मिनट टाइम दिया गया है। अब क्वेश्चन तो वही रहेंगे, 50 में से आपको 40 ही बनाने हैं, लेकिन उनके लिए टाइम अधिक दिया गया है। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब टाइम टेकिंग है ना, मैथमेटिक्स टाइम लेगा ही भाई। तो हम आपको बताते किस किस के लिए टाइम अधिक दिया गया है, मतलब किन किन सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट टाइम दिया गया, वो आपको हम बता रहे हैं। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस, ये इतने सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिए जाते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दिए गए हैं, जिसमें टाइम ज़्यादा लगने चाहिए वो आपको टाइम लगा है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो जरूरी ही आपके सुविधा के लिए उन्होंने दिया है। हालांकि आपके पास एक ईमेल एड्रेस और एक फ़ोन नंबर अपना होना चाहिए या पेरेंट्स के होना चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी आपके काम होंगे ईमेल एड्रेस से ही होंगे। अब गांव के बच्चे ईमेल का महत्व नहीं समझ पाते, उनको समझनी चाहिए। आप जितने भी आपको काम होंगे एडमिशन तक, एडमिशन के बाद तक, जैसे मेरा 2022 में एडमिशन हुआ, लेकिन अभी तक मुझे सारे इन्फॉर्मेशन ईमेल से ही मिलते हैं, फ़ोन नंबर से ही मिलते हैं। तो आपको एक पर्सनली, मतलब वो आज के बाद एक बना लें कि ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी, ये मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है। आज के बाद हम जब तक पढ़ेंगे तब तक उसका यूज करें। उसका पासवर्ड, ईमेल आईडी का एक पासवर्ड होता है, उसका पासवर्ड का हमेशा याद रखें। याद नहीं होता तो आप लिख लें, लिख के आप, एक फाइल होता है ना आपको जिसमें 10th 12th का मार्कशीट वगैरह धरे होते हैं, आधार कार्ड वगैरह उसमें रखे हो, तो उसमें रख दे लिख कर कि मेरा ईमेल आईडी का पासवर्ड, ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो याद रहे, एक अपना फ़ोन नंबर, एक ईमेल आईडी अपना पर्सनल रखें, पेरेंट्स के ही रखें, लेकिन वो भुलाए नहीं, वो हमेशा अपने पास रखें। तो मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ चुका हूँ हमने क्या कहा। अब आते हैं एग्जाम सेंटर। सारे कुछ बताने के बाद एग्जाम सेंटर कितने शहर में बनाए गए हैं, तो भारत में 380 शहर में बनाए गए, मतलब 380 सिटी में एग्जाम सेंटर आपको दिए गए। 380 सिटी बहुत है। हर स्टेट में कम से कम तो 10 तो है, कुछ में कम भी होंगे, जो छोटे राज्य उनमें 5 होंगे, 6 होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पर्याप्त, इतना होना ही चाहिए। और अगर गरीब बच्चे हैं उनको तकलीफ होगी, मैं चाहता हूँ कि हर सेंटर, हर जिले में सेंटर होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार पैसे है भाई, पैसे उस शिक्षा में खर्च नहीं कर रहे,
वो पैसा इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, वो पैसा घूस में खर्च कर रहे हो, पैसा विधायकों में खर्च कर, उनके घर में खर्च कर रहे हो। क्यों खर्च कर रहे हो भाई? शिक्षा पे खर्च करो ना। हम चाहते हैं कि पूरा पैसा शिक्षा पे खर्च क्यों नहीं करते हो? अब जितना जरूरत के पैसे वो काट ले, मतलब इतना कम से कम विधायक के पास पैसा होनी चाहिए, इतना इलेक्शन में कम से कम लगनी चाहिए। बाकी आप शिक्षा पे खर्च करो ना, शिक्षा पे पैसा खर्च कर नहीं रहे हो तो दिक्कत हो गई। बच्चे किसी का अगर घर है, बात के मतलब बहुत टाल एरिया में, अब एग्जाम सेंटर उनका पटना दे दिया, जिनको आने में 2 दिन लगेंगे, उनका खर्चा कौन देगा भाई? अब तो पहले पैसा ले रहे हो 1000 रुपया, ऊपर से बोल रहे हो कि आपको हर जिले में सेंटर भी नहीं देंगे। हम तो चाहते हैं कि सेंटर जिला में क्यों, शहर में, जिला के कुछ शहर में भी होनी चाहिए। तो जो दे दिया वो आपको पालन करना पड़ेगा बाबू। तो 380 सिटी में आपका सेंटर बनाएंगे हैं और 26 सिटी भारत के बाहर बनाए हैं, कुछ विदेश के लिए, जैसे श्रीलंका वगैरह के लिए बनाया गया है, जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं, हिंदी सीखने आते हैं, और भी बहुत सारे कोर्स हैं। SU में भी स्टडी ऑफ इंडिया प्रोग्राम चलती है, विदेश के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, विदेश के लिए स्पेशल हॉस्टल दिया जाता है, अच्छी सिक्योरिटी दिया जाती है, तो उनके लिए 26 सिटी बनाई गई है सेंटर। और हमें एक्चुअली हम बिहार को थोड़ा, बिहार में सेंटर कहाँ कहाँ दिया गया 2-3 बता देते हैं। बाकी आपको एग्जाम सेंटर देखनी है कि आपके स्टेट में कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर बनाए हैं। तो आप शिक्षाविद सौरभ के कम्युनिटी पोस्ट जो होता है ना, कम्युनिटी पोस्ट अगर आप सर्च कीजिएगा चैनल पर जाके, एक वीडियो का सेशन होता है, एक शॉर्ट का होता है, एक प्ले लिस्ट का होता है, एक कम्युनिटी पोस्ट का होता है, जिसमें सब कुछ दिया जाता है। कम्युनिटी पोस्ट मतलब पोस्ट किया जाता है, कुछ लिखा जाता है, जिससे हम आपको हमें सूचना देनी है तो कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देंगे कि हमारी क्लास नहीं होगी या 10 दिन हम आपको वीडियो अपलोड करके नहीं देंगे। तो कम्युनिटी पोस्ट में हमने सारे सेंटर अपलोड कर दिए हैं कि किस शहर में कहाँ कहाँ सेंटर है, वो हमने अपलोड कर दिया कम्युनिटी पोस्ट में, आप जाकर देख लेंगे। तो बिहार में 13 जगह सेंटर दिया गया है। तो हम कुछ बता देते हैं, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, पटना, गया, दरभंगा, कुछ और भी शहर हैं, आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते। और सारे स्टेट के बच्चे कम्युनिटी पोस्ट में हमने डाल दिया है, वहां पर जाकर आप देख ले कि हमारे शहर में सेंटर कहाँ कहाँ दिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ऑल ओवर हमने सारे चीज पे डिस्कस कर लिया है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके हर कमेंट का आंसर देंगे, आप डाउट बिल्कुल ना लें। अब हम चाहते हैं कि आप मन से पढ़े, दिल से पढ़े, माँ बाप का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, क्योंकि हमें गांव के बच्चे पे थोड़ा ज्यादा माया सा बढ़ता है, क्योंकि वो बच्चे जानते नहीं कुछ। हम अपने बारे में बताते, हमको खुद नहीं पता था, 12वीं के बाद भी नहीं पता था कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होते हैं। जब हम पटना चले गए थे, मतलब घर वालों के कहने पे हम पटना चले गए, पटना हम पढ़ने गए क्लास में। एक्चुअली हम पटना में DA की तैयारी करने के लिए गए थे। तो कुछ बच्चे वहाँ बोलते थे कि BHU कुछ है, हमने फॉर्म भरा है, तो SU कुछ है, कुछ JNU। तो हम सोचते भाई BHU क्या है, SU क्या है। हमने यूट्यूब पे सर्च करी और तब हमने जाना कुछ ऐसा ऐसा होता है। एक्चुअली है ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं। तो कृपया आप मन से पढ़े, दिल से पढ़े, तो कोई टेंशन ना ले। और जो हिंदी के बच्चे हैं, आप एकदम से एकदम SU में आपका एडमिशन 100% होगा, आप निफिकिर रहिए। लिस्ट में नाम आए तो बिल्कुल हिचकिचाना आ जाए। जो भी नॉर्थ इंडिया के बच्चे होंगे, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से, कोई भी सब्जेक्ट से नॉर्थ इंडियन के बच्चे होंगे, लिस्ट में अगर आपके नाम है तो आप आए, क्योंकि आप नहीं आते। अगर 10 सीट है किसी में, किसी को एक 11 रैंक आ जाता तो नहीं आते हैं। इसका पता भुगतना कौन भुगतता? आप भुगतते हैं, क्योंकि आपके सीट पे किसका एडमिशन हो जाता है? जिसका आपका 11 रैंक है फिर भी आप नहीं आए, जिसका 22 रैंक है उसका एडमिशन हो जाता है। आप बोलेंगे ऐसे क्यों हो गया, आप आए ही नहीं बाहर। ऊपर के 3 बच्चे JNU एडमिशन ले लिए, 3 को खाली हो गया, पीछे से अब सातों को एडमिशन लिया, 3 को अभी भी खाली है, तो आप नहीं आएंगे तो जो आए उसी का एडमिशन होगा ना। तो एडमिशन कहाँ होंगे? तेलंगाना के बच्चे के एडमिशन होंगे, केरला के बच्चे के एडमिशन होंगे, तमिलनाडु के बच्चे के एडमिशन होंगे, कर्नाटक के बच्चे के एडमिशन होंगे, मुंबई के बच्चे के एडमिशन आपके नहीं होंगे, क्योंकि आपने सोच रखा कि 11 रैंक है तो हमें नहीं जाए। अरे भाई एक बार घूम तो लो आकर। हम मानते हैं कि लोग सोचते हैं पैसा बर्बाद हो जाएंगे, तो भाई एक बार कम से कम रिक्वेस्ट करते पैसा बर्बाद कर लो, अगर लिस्ट में नाम है तो आप आ जाए। हाँ, यहाँ आने के बाद हम आपको सारा मदद करेंगे, रहने का, खाने का, सोने का, आपको स्टेशन से लेने का, स्टेशन से छोड़ने तक सब कुछ हम काम करेंगे। आप चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल ID, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम का ID है, मेरा पर्सनल फेसबुक का ID है,
कम्युनिटी वहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वाला में, चैनल डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का है। आप मुझे मैसेज तो कीजिए पर्सनली, हम आपको से हेल्प नहीं करेंगे तब ना। रहने से आपको ट्रेन से स्टेशन से लेने से स्टेशन छोड़ने तक आपका मदद करेंगे। बस आपका लिस्ट में नाम आए तो आप आएँ, अगर आप नहीं आएंगे तो 11 रैंक वाले आप ही, आपका एडमिशन नहीं होगा, 22 रैंक वाले का एडमिशन होगा, क्योंकि इनका घर नज़दीक है, ये चले आते हैं, आप नहीं आते, आपकी गलती है। तो हमने उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले